आप सभी भक्तों को राम राम। कार्तिक महात्म्य 22वां अध्याय का श्रवण करते हैं और भगवान का ध्यान करते हुए कथा में प्रवेश करते हैं। वंदे देव उमां पतेश्वरगुरं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नकभूषणं मृगदां वंदे पशूनां पते वंदे सूर्यशांकवंदिनयनं वंदे मुकुंदं प्रियाय वंदे भक्तजनार्तश्रियं वंदे शिवं शंकरं। बोलो शंकर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, कार्तिक महात्म की जय, तुलसी माता की जय, शालिग्राम भगवान की जय। 22वां अध्याय। राजा पृथु ने कहा कि हे नारद जी, आप कृपा करके मुझको यह बताइए कि जो है वृंदा को मोहित करके भगवान विष्णु जी ने क्या किया और फिर वो कहाँ गए। जब देवता स्तुति करके मौन हो गए तो भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर देवताओं से कहा कि हे ब्रह्मा आदि देवताओं, जलंधर तो मेरा ही अंश था और मैंने उसे तुम्हारे लिए नहीं मारा। आप लोग समझें कि देवताओं की जलंधर को भगवान ने हमारे लिए मारा है, ऐसा मैंने नहीं किया। ये तो मेरी संसारिक लीला थी। फिर भी जो है आप लोग सत्य कहिए कि इससे आप सुखी हुए हैं या नहीं। तब जो है ब्रह्मा आदि देवताओं ने, उनके नेत्र हर्ष से खुल गए, बड़ा हर्ष से उनका आंखें जो है वो खुल गई और उन्होंने भगवान शिव को प्रणाम करके भगवान विष्णु जी का सब वृत्तांत कह सुनाया, जो उन्होंने बड़े प्रयत्न से वृंदा को मोहित किया था तथा वह अग्नि में प्रवेश करके परम गति को प्राप्त हुई। और देवताओं ने यह भी कहा कि तभी से जो है वृंदा की सुंदरता पर मोहित हुए भगवान विष्णु उनकी चिता की राख लपेटे हुए इधर उधर घूमते रहे। अतः आप उन्हें समझाए, क्योंकि यह एक प्राकृतिक चराचर आपके अधीन है। देवताओं ने यह सब सुनकर भगवान शंकर ने उन्हें अपनी दुस्तर माया समझाई और कहा कि यह सारा जगत उसी के अधीन है। उसी से मोहित भगवान विष्णु भी काम के वश हो गए, परंतु महादेव और महादेवी उमा त्रिदेवी की जननी सबसे परे है। वह मूल प्राकृतिक परम मनोहर और वही गिरजा भी कहलाती है। भगवान विष्णु जी का मोह दूर करने के लिए आप सभी लोग उनकी शरण में जाइए। यदि वह प्रसन्न हो गए तो आपका सब कार्य जो है वह पूर्ण हो जाएगा। तो भगवान शंकर की जो है आज्ञा सिरोधर करके और सब देवता मूल प्राकृतिक को प्रसन्न करने के लिए वहां पर चले गए।
जब उनके पास पहुंचकर उनकी बड़ी स्तुति की, तब आकाशवाणी हुई कि हे देवताओं, मैं 3 प्रकार से और तीनों गुणों से पृथक होकर स्थिर होती हूं। सतगुण से गौरी, रजोगुण से ज्योति, ज्योति रूप हूं, तथा आप लोग मेरी रक्षा से दिसादर उन देवियों के पास जाओगे तो वह तुम्हारा जो है मनोरथ को वह पूर्ण कर देगी। यह सुनकर देवताओं के नेत्र खुल गए और वह जो है तो भगवती का आदर करते हुए गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती को प्रणाम करने लग गए। सब देवताओं की भक्तिपूर्वक प्रार्थना से वह जो है सब वहां पर वो तीनों देवियां प्रकट हो गई और सभी देवताओं ने बड़े हर्ष आनंदित से होकर उनको निवेदित किया। तब देवियों ने कुछ बीज कहा और कहा कि इन्हें ले जाकर उनको दे दो, तुम्हारे सब काम जो है वो सिद्ध हो जाएंगे। जब ब्रह्मादि आदि देवता उन बीजों को लेकर भगवान विष्णु के पास गए तो जहां पर जो है वृंदा की चिता भूमि थी वहां पर डाल दिए, और जब वहां पर वो बीज डाल दिए तो जिससे जो है 3 जो है पौधे उत्पन्न हुए, धात्री, मालती एवं तुलसी। ये उन बीजों से प्रकट हुए। तो भगवान विष्णु ज्यों ही उन स्त्री रूप वाली वनस्पतियों को देखा तो वह उठ बैठे और काम शक्तो चित्त से मोहित तो उनसे याचना करने लगे। धात्री व तुलसी ने उनसे प्रीति की तो भगवान विष्णु सारा दुख भूलकर देवताओं के नमस्कृत हो अपने लोक को चले गए और वहां पूर्ववत सुखी होकर भगवान शंकर जी का स्मरण करने लग गए। यह आख्यान भगवान शंकर की भक्ति देने वाला है। इसी कारण से उद्यापन में तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और तुलसी का मूल प्रदेश भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला है। हे राजन, तुलसी का पौधा जिस घर में वर्तमान में है वह घर जो है तीर्थ स्वरूप है और उस घर में जो है यमदूत कभी नहीं आते हैं। यह पौधा सब पापों को नाश करने वाला है और अविष्ट फल को देने वाला है। जो मनुष्य जो है तुलसी का पौधा लगाता है वह यमराज को नहीं देखता है और भगवान नंदी का दर्शन, गंगा का स्नान, तुलसी के पौधे का सशक्त, या तीनों जो है एक पुण्य पद है। तुलसी के पौधे को छूने से कामिक, वाचिक और मानसिक आदि संपूर्ण पाप जो है वो नष्ट हो जाते हैं। और जो प्राणी तुलसी दल से भगवान विष्णु का पूजन करता है, भगवान का पूजन करते हैं, वह पुनः गर्भ में नहीं जाते, वो निसंदेह जीवन मुक्त हो जाते हैं। तुलसी के दल में पुष्कर आदि जो है समस्त तीर्थ और गंगा आदि नदियां और भगवान विष्णु प्रभृति सब देवता वहां पर निवास करते हैं। तुलसी के पौधे के पास जो अपना परण वह विसर्जन करता है और जो वहाँ पे अपना प्राण विसर्जन करता है
वह चाहे कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो, यमराज उसे नहीं देख सकते। ये राजन, जो लोग तुलसी के काष्ठ का चंदन लगाते हैं वह सहज में मोक्ष को प्राप्त होते हैं, और उनके द्वारा किए गए पाप उनके शरीर को स्पर्श नहीं कर पाते हैं। हे राजन, जहां तुलसी के वन की छाया हो वहां पर पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। वहां पर जो है पितरों के निमित्त दिया हुआ दान हमेशा के लिए जो है वह अक्षय हो जाता है। आंवले के वृक्ष की छाया में जो प्राणी पिंडदान करते हैं उनके पितर यदि नरक में भी है और वो नरक की यातना भी भोग रहे हैं तो भी वो मुक्त हो जाते हैं। सिर, हाथ, मुंह और देह से जो आंवले को धारण करते हैं उनको भगवान विष्णु रूप जानना चाहिए। आंवले के फल और तुलसी के दलों को पानी में मिलाकर जो प्राणी स्नान करते हैं उन्हें गंगा स्नान का फल मिलता है, और जो मनुष्य आंवले के पत्तों और फलों से देवताओं का पूजन करते हैं उन्हें स्वर्ण मणि और मोतियों के द्वारा पूजन का जो फल होता है वो प्राप्त हो जाता है। कार्तिक मास में सब तीर्थ, ऋषि, देवता और सब यज्ञ जब जो है सूर्य तुला राशि में होता है तो आंवले के वृक्ष में वह वास करते हैं। जो मनुष्य द्वादशी तिथि को तुलसी दल और कार्तिक में आंवले का पत्ता तोड़ता है वहां रौरव नरक में वास करता है। जो कार्तिक में आंवले की छाया में बैठकर भोजन करता है उसके अंत में शशक्र में सब दोष जो है वो सब नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक में जो आंवले की जड़ में भगवान विष्णु जी का पूजन करता है उसे भगवान विष्णु क्षेत्रों व उसका पूजन का फल वहाँ पर प्राप्त होता है। आंवले तथा तुलसी की महात्मा का वर्णन जो है ब्रह्मा जी इसको करने में भी असमर्थ हैं, इसलिए धात्री और तुलसी जी की जन्म कथा सुनने से मनुष्य अपने वंश सहित वह मुक्ति को पाता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। श्री कमल नेत्र कटी पीतम्बर आधर मुरली गिरधरम मुकुट कुंडल कर लुट किया सांवरे राधे वरम श्री कूल यमुना धेनु आगे चपल गोपियन के मन हरम फूल वाहन चरण शुक नित सागरम करत केल कलोल निस्तिन कुंज भवन उजागरम अजर अमर अडोल निश्चल पुरुषोत्तम अपरापरम दीननाथ दयाल गिरधर कंस हिरणाकुशहरणम गल फूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम वंशीधर वासुदेव चायो वाल चलो श्री वामनम जल डूबते गजराक लेनो लंका चेजो रावणम साप्त दीप नभ खंड 14 भवन कीनो इक पदम द्रौपदी के लाज राखे कहाँ लो उपमा करण नाथ दयाल पूरण करुणमय करुणा करम कविदत्त दास विलास नाम जप नित नागरम प्रथम गुरु के चरण बंदो यश ज्ञान प्रकाशितम
आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेवते शिव शंकरम। श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशवम। श्री राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर राघवम। श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम। पाई रघुपति पावनम। मथुरा में केशव ब्राजे गोकुल बाल मुकुंद जी। श्री वृंदावन में गोपीनाथ गोविंद जी। धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतारे। धन्य यमुना नीर निर्मल ग्वाल बाल सकावरे। नवनीत नागर कृत निरंतर सेवितर मन मोहितम। आलादि तट करत्र क्रीडा बाल अद्भुत सुंदरम। ग्वाल बाल सब सक विराज संग राधे भामिनी। वंशवट तट निकट यमुना मूल किटेर सुहावनी। वज्रादि विष रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी। सीता के पति भक्तन के गति जगत प्राणी आधार जी। जनक राजा पनक राके धनुष बाण चढ़ावही। सती सीता नाम जाके श्री रामचंद्र प्रणामहि। जन्म मथुरा केल गोकुल नंद के हृदय नंदनम। बाल लीला पतित पावन देव की वसुदेवकम। श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो भजे हरि चरण को। भक्ति अपनी देव माधव भव सागर के तरण को। जगन्नाथ जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विशंबरम। द्वारिका के नाथ श्रीपति केशवम प्रणावयम। श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निस्तिन विष्णु लोक सगच्छतम। श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास समाप्तवम। श्री कमल नेत्र समाप्तवम। तुलसानु बेजन जय कृष्ण मुरारी। काहे ता कृपा काहे दी क्यारी। काहे ता नीर भगे मेरी प्यारी। सोने गंगा केसर क्यारी। गंगा ता नीर भगे मेरी क्यारी। माली दे पुत्र ने लाए दिखाई। बामन दे पुत्र ने सिंज दिखाई। जग मेरी तुलसा होई दपति। आप कृष्ण जी ने मारी जाती। जग मेरी तुलसा ने छोड़िया रचना। आप कृष्ण जी ने ललिया खबरा। जग मेरी तुलसा नु आया भूर। हाथ में मेहंदी माथे सिंदूर। गले बुलाओ पादे पंडित बुलाओ। तुलसा रानी दा साहस दाओ। पादे पंडित उठ बोले। जो डरी कादसी का ज्ञान जाया। चढ़िए चावल चढ़िए। तुलसा रानी तेरा भोजन चढ़िए। क्षमा बुनिए पाठ बुनिए। तुलसा रानी तेरे वस्त्र बुनिए। सोना कड़िए चांदी कड़िए। तुलसा रानी तेरे गहने कड़िए। दो आसियां रेशम बुनिए। तुलसा रानी तेरे वस्त्र जी आए। गरुड़ चढ़े श्री कृष्ण जी आए। सार बजदे आजे बाजे। अंदर बैठे रानी तुलसा दे मापे। बाहर बजदे छेने छेने। अंदर बंदे रानी तुलसा दे गहने। बाहर उगया आग धतूरा। अंदर पैंदा रानी तुलसा दे चूड़ा। सोने दा डंडा मैं रूप चढ़ावा। ले मेरी तुलसा तू पहलियां लावा। सोने दा डंडा मैं रूप चढ़ावा। ले मेरी तुलसा तू दूजियां लावा। सोने दा डंडा मैं रूप चढ़ावा। ले मेरी तुलसा तू तीजियां लावा। सोने दा
गावां जल मेरी तुलसा ने ले लईया लावां कोल बैठी मैं ता मंगल गावां जल मेरी तुलसा ने माता मताया तुलसा रानी दा डोला ससाया जल मेरी तुलसा डोलने पाई कोल खड़े रानी तुलसा दे पाई जल मेरी तुलसा लैंदे बुलारे जाए बैठी श्री कृष्ण दुलारे तुलसा महारानी नमो नमो हर की पटरानी नमो नमो मंगल आरती मंगलाचार मंगलमुखी दर्शन दे लो मंगल गावे 84 लो मंगल गावे यशोदा रानी गोद खिलावे सालिग्राम अंत नदियो चावल दियो जो कोई आरती करे करावे बसे बैकुंठ परम पद पावे मात पिता दी सेवा करिए गुरु अपने दी आज्ञा लइए चंद सूरज तन पानी दइए उठ मल सौदा करो रसोई ये वेला भोजन दे होई कच्चा दूध बहुत मठियाई खाओ मेरे कृष्ण जी होई साई आरतियां दी आरती दी पड़िया दी लो करा कृष्ण तेरी आरती मेरा पार सारा होए गोविंद तेरी आरती करा गोपाल तेरी आरती करा नंद लाल तेरी आरती करा सीताराम तेरी आरती करा राधे श्याम तेरी आरती करा ब्रह्मा विष्णु भगवान तेरी दुनिया में कोई न सुखी एक राम सुखी एक लक्ष्मण सुखी एक राम सुखी एक लक्ष्मण भारत का नाम भी जब बन को गए तो वो भी दुखी जब बन को गए तो वो भी दुखी भगवान तेरी दुनिया में कोई न सुखी भगवान तेरी दुनिया में कोई न सुखी एक चंदा सुखी एक सूरज सुखी एक चंदा सुखी एक सूरज सुखी जब ग्रहण पड़े तो वो भी दुखी जब ग्रहण पड़े तो वो भी दुखी भगवान तेरी दुनिया में कोई न सुखी भगवान तेरी दुनिया में कोई न सुखी एक गंगा सुखी एक जमुना सुखी एक गंगा सुखी एक जमुना सुखी जब बाढ़ आए तो वो भी दुखी जब बाढ़ आए तो वो भी दुखी भगवान तेरी दुनिया में कोई न सुखी भगवान तेरी दुनिया में कोई न सुखी एक राजा सुखी एक रानी सुखी एक